Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well और आपके परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है FCI की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले जानते हैं FCI क्या होता है। देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय खाद्य निगम की तरफ से ये भर्ती निकल कर आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आपका क्या रहेगा, 33,566 टोटल सीट्स रहने वाले हैं। देखिए, कैटेगरी 3 और 2 के लिए बस ये पोस्ट निकल के आए हैं। तो आगे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस देखना चाहते हो या फिर प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर है या फिर एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हर साल FCI की तरफ से आपका ग्रुप बी से लेकर के ना ग्रुप डी तक वैकेंसी आती है। फिलहाल अभी जो नोटिस आउट हुई है ना आपका कैटेगरी 3 और 2 के लिए, बहुत जल्द कैटेगरी 4 और 1 का भी भर्ती आने वाला है। मतलब कि ये आपको बता दिया गया कि दोनों कैटेगरी के लिए कितने पदों की भर्ती आई है। वैसे तो आपका 34,000 के तकरीबन पोस्ट रहने वाला है। कैटेगरी 3 में आपका 27,345 यानी 27,345 आपके पोस्ट रहेंगे। फॉर कैटेगरी 2 6,221 यानी 6221 पद आपका कैटेगरी 2 के लिए रहेगा। तो ये तो नंबर ऑफ सीट की बात हो गई। आगे इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किन किन स्टेज से यहाँ पर गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा इन FCI। देखिए, FCI एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका गवर्नमेंट जॉब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप जॉब करते हो, हाई प्रोफाइल जॉब होता है और उसके साथ ही साथ में आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी दी जाती है शुरुआत से ही। तो देखिए, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू। देखिए, पहले स्टेज पर आपका ऑनलाइन CBT होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। फिर इंटरव्यू होता है। देखिए, इंटरव्यू हर एक पोस्ट के लिए नहीं होता है, जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए होगा। अब वॉचमैन की पोस्ट के लिए थोड़ी ना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुछ कुछ पोस्ट है जैसे स्टेनो ग्रेड 2 टाइपिस्ट होगा, तो इसके लिए आपको टाइपिंग का टेस्ट होगा सेकेंड स्टेज पे, ठीक है। तो वो आपका क्या डिपेंड करेगा कि पहले स्टेज पर CBT होगा। अब इतने टाइप के पोस्ट है तो पोस्ट वाइज सेकेंड स्टेज या तो आपका स्किल टेस्ट हो सकता है या आपका इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। और जैसे वॉचमैन वगैरह के लिए बस एग्जाम दो, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो। बाकी पोस्ट के लिए CBT सेकेंड स्टेज, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, थर्ड स्टेज पे सभी का ना डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई होता है, चाहे वो कोई सा भी जॉब हो। तो दिस इज योर सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में कि किन किन पदों के ऊपर भर्ती आई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और एज का लिमिट क्या है, ठीक है। एज की लिमिट आगे आपको अच्छे से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर मैक्सिमम एज बता देती हूँ पोस्ट वाइज। देखिए, द फर्स्ट पोस्ट इज मैनेजर। मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, मीन्स कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया, डजंट मैटर परसेंटेज क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड है फॉर मैनेजर हिंदी। इसके लिए मैक्सिमम यानी जो अधिकतम उम्र सीमा है ना 35 वर्ष 35 ईयर्स। यहाँ भी आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, परसेंटेज का कोई इशू नहीं रहेगा। सेकेंड है जूनियर इंजीनियर, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स और इसका जो क्वालिफिकेशन होता है ना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक वगैरह आपके पास होना चाहिए, मतलब टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ पोस्ट इज स्टेनो ग्रेड 2। इसके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, जैसा कि पहले बताई हूँ, आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड डजंट मैटर कि क्या परसेंटेज है। टाइपिस्ट फॉर हिंदी, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, सेम चीज है जो पहले बताया था। फिर आपका वॉचमैन का पोस्ट है, इसके लिए भी आपका जो अधिकतम उम्र है 25 वर्ष, मतलब मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। 8वीं या 10वीं आप पास हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपली 10th पास हो तो अप्लाई कर देना।
सेवेंथ आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, इसका जो आपका मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स यानी 27 वर्ष, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा। एट्थ एंड लास्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 फॉर हिंदी, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स यानी अधिकतम उम्र 28 वर्ष है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रहने वाला। देखिए ये सब पोस्ट के बारे में अभी नोटिफिकेशन आया है, इसलिए आपको मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन हर पोस्ट का, जैसे ये मैनेजर का पोस्ट हुआ तो इसका भर्ती एक बार मतलब अभी आएगा नोटिस, सबका अलग अलग आएगा अप्लाई करने का लिंक, तो वो चीज देख करके अप्लाई करना है। तो उस समय जब आप मैनेजर की पोस्ट के लिए मान लो आप तैयारी कर रहे हो, एलिजिबल हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आप जब अप्लाई करोगे तो वहां पे नोटिफिकेशन होगा, तो इसका नोटिफिकेशन निकाल के इस पोस्ट के बारे में आप कंप्लीट डिटेल्स वहां पे देख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमने मोटा मोटी तौर पे 8 पोस्ट के बारे में समझ लिया है, बाकी की पोस्ट की बहुत जल्दी नोटिस आने वाली है, तो उसका भी एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगी। फिलहाल ये समझ लेते हैं ना कि एज का लिमिट क्या रहेगा। यहाँ तो आपने देख लिया मैक्सिमम एज, देखिए ये 18 to 21 ईयर्स नहीं, ये आपका पोस्ट वाइज मैक्सिमम जो यहाँ बताया वो रहेगा। एज आपका मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम पोस्ट वाइज देख सकते हैं 35 वर्ष तक आपका रहने वाला है। ठीक है, अब एज में तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो अपर एज लिमिट होता है हर किसी को नहीं मिलता है, ओबीसी को मिलता है 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का, जो एक सर्विसमैन होते हैं उनको 10 इयर्स का मिलता है, जो विडो पर्सन होती हैं उनको मिलता है। तो जो भी मतलब ये सब कैटेगरी वाइज होता है ना, वो आपको मिलेगा उसके नोटिफिकेशन के अंदर, उसमें डिटेल में बताया रहता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो डाउनलोड करके अपने कैटेगरी वाइज आप चेक करोगे एज रिलैक्सेशन। सो दिस इज द एज क्राइटेरिया। अब बात करें कि फॉर्म का फी क्या रहेगा। देखिए जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 500 यानी 500 रुपया लिया जाता है, और जो अदर कैटेगरी हुए इन तीनों के अलावा उनसे कोई फी नहीं लिया जाता, उनका फी ना एग्जेम्प्टेड है, माफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका फी की जानकारी हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस यू हैव टू क्लियर फर्स्ट स्टेज, जो कि क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो अभी इतना सारा पोस्ट है, सबका तो सेम एग्जाम पैटर्न नहीं होगा। अब किसी का क्वालिफिकेशन 10th है, किसी का ग्रेजुएशन है, किसी का टाइपिस्ट है। तो देखिए पोस्ट वाइज आपका एग्जाम का जो क्या होता है ना, लेवल थोड़ा सा हाई होता है, किसी का लो होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ना वो सेम टू सेम आपको ये चारों सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स, जो आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, 1 आवर यानी 60 मिनट्स का रहेगा समय अवधि। निगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में 0.25 की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल नॉलेज से 25 यानी 25 प्रश्न है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चंस, लास्टली मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन। सो दिस इज ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, तभी आपको बुलाया जाएगा फॉर दिस सेकेंड स्टेज फर्दर डीवी के लिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, देखिए अब एग्जाम के पैटर्न के लिए मैं आपको बोलूं कि आप जैसे प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर भी जनवरी में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो क्या करना है ना कि वो जो एग्जाम हुआ था उस वक्त का सारा पेपर आपको बना करके देखना है कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। और हाँ, इसके लिए मॉडल पेपर वगैरह भी अभी से बनाना स्टार्ट कर दे, तभी जाके जब एग्जाम होगा ना उस वक्त आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप अपनी एक सीट अचीव कर पाओगे। ठीक है, और जो एग्जाम का सिलेबस है वो लगभग पिछले साल की तरह सेम ही होता है, बस अब करेंट अफेयर्स वगैरह अभी का आप पढ़ रहे हो तो 2022 से लेके अभी तक आप पढ़ सकते हो, क्योंकि रिसेंटली जो भी एग्जाम हुआ है ना उसमें जीके में जो करंट अफेयर्स आ रहा है ना मोस्टली आपका 2022 से लेके 24 तक रहा है। तो ये सब चीज तैयारी करके अभी से आप रखो। तो ये था एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद तो सारी प्रोसेस समझा दी है आपको। जो भर्ती आएगी ना वो क्या आपका आएगा, जोन वाइज आएगा, मतलब स्टेट वाइज है, जोन वाइज है, तो देख लेंगे आपको किस जोन के लिए अप्लाई करना है। अब आप ये बाध्य नहीं है कि अगर आप यूपी से है तो यूपी में ही भरेंगे, एमपी से है तो एमपी में नहीं, कहीं पे भी भर सकते हैं। अगर लोकल लैंग्वेज वगैरह की इश्यू होगी तो आप नोटिफिकेशन में देख के उसी जगह का अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो आपका जोन का अपडेट हो गया।
अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें सैलरी ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी का मतलब क्या होता है ना कि जो आपका लेवल 4 का जो होता है ना सैलरी, वो आपका शुरुआत में 35,000 से होता है। तो जो अच्छे लेवल का पोस्ट होता है जैसे मैनेजर वगैरह के लिए, तो शुरुआत में ही आपको 70,000 रुपये पर महीना इसमें दिया जाता है। बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते, जब स्टार्टिंग में 70 है तो सोच लो आपकी बाद में बढ़ के कितना हो सकता है, अप टू आपका 1.5 लाख to 2 लाख के बीच में इसकी सैलरी पर मंथ की बाद में हो जाती है। हर पोस्ट के लिए नहीं, कुछ एक पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन इनमें से कुछ भी है तो तैयारी में जुट जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई हुआ, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सारी ही जानकारी आपको अभी प्रोवाइड कर दी। देखिए, नोटिस कर दिया गया है, ऑफिशियली ये डाटा जारी किया गया कि इतने पोस्ट पे जल्द ही भर्ती आने वाली है। तो अभी कितना है, दिसंबर 14 है। तो आपका दिसंबर लास्ट से लेके और आपका जो है जैन के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लास्ट ईयर भी सेम तरह से ये भर्ती आया था, नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरा गया था। और आपको बता दूं कि पहले वीडियो बनाने का ये भी मोटो है ना कि तैयारी आप अभी से जुट जाओ, क्योंकि फॉर्म अप्लाई होता है उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में, चाहे वो 15 दिन का टाइम हो, 20 दिन का टाइम हो, उसके बाद आपका एग्जाम ले लिया जाता है। तो तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। सो आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको अभी प्रोवाइड कर दी हो मैंने। अब भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है तो कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर ले। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।